गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप सिंह आपका यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। जो कि हमारा टॉपिक जो पहले चल रहा था वो था हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोग हाइपोथेसिस की मीनिंग, कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारी रिसर्च में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कब करता है? जब हम हाइपोथेसिस बनाने चलते हैं, उसको फॉर्मुलेट करने जाते हैं, तब जो है ये टॉपिक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिकल्पना, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में पढ़ लेते हैं कि परिकल्पना जो है हमारे माइंड में या हमारे दिमाग में कब आता है कि हमें बनानी चाहिए। जब हम अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इससे रेलेवेंट हम क्या कर सकते हैं। हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि कैसे परिकल्पना बनाई जाए। वैसे तो हमारा जो टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले ही हमें ये चीज़ें हमारे दिमाग में दौड़ने लगती हैं कि अगर हमारा ये टॉपिक होगा तो हमारी परिकल्पना क्या होगी। तो उससे पहले क्या होता है कि हमारे माइंड में जो हमारा रेलेवेंट फील्ड रहने वाला, जो हमारा इंटरेस्टेड एरिया है, उसमें से हमारा दिमाग घूमने लगता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारी हाइपोथेसिस निकलती हैं। सबसे पहले हमारा रिसर्च क्वेश्चन ही हमारे सामने आता है और उसी से हमारी परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है परिकल्पना के निर्माण है, वो होता है आस्क क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पूछते हैं, सबसे हम क्वेश्चंस का ही पता लगाते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन ही आता है और उसके बाद ही हम धीरे धीरे हमारी परिकल्पना की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है आस्क क्वेश्चंस। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, क्या अधिक व्याख्यानों में भाग लेने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्या क्या जो है, क्या लिखा है आगे? क्या अधिक व्याख्यानों में भाग लेने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। अभी हमें पता नहीं है, अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि बेहतर होता है कि नहीं होता है। हमने क्या कहा? क्या क्या जो है, जो अधिक व्याख्यानों में भाग लेने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। तो इसके लिए अब हम क्वेश्चंस पूछेंगे। मान लीजिए जी हमारे मन में क्वेश्चंस आया है, फिर हम क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, डू सम प्रीलिमिनरी रिसर्च। प्रीलिमिनरी रिसर्च में क्या होगा कि कुछ प्रारंभिक शोध करें, कुछ हम प्रारंभिक शोध करते हैं। देखिए, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, ये तो रही रिसर्च की भाषा। अगर हम सामान्य भाषा पर भी जाएं, जनरल भाषा पर भी जाएं, कोई भी हम चीज़ को जब सीखते हैं तो हमारे मन में वो चीज़ आती है। जैसे हम किसी को चीज़ को बताना चाहें व्यक्ति को कि यह इस तरह से होती है, वो उसको पहले स्वीकार नहीं करेगा, फिर उस पर अध्ययन करेगा। कुछ अध्ययन के पश्चात हाँ, वो देखेगा हाँ यार ये तो ऐसे हो सकता है, फिर वो उस पर आगे बढ़ता है। वही होता है कि जो भी हमारी रेलेवेंट फील्ड होगी, जहाँ से हम टॉपिक लेना चाहते हैं, पहले हम कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ उस पर रिसर्च करते हैं, फिर हम आगे जाके तय करते हैं कि यहाँ ये चीज़ ऐसे काम कर सकती है, इसमें हम ये हो सकता है। ठीक है, अब उदाहरण से इसको भी समझते हैं। जैसे आपने क्या कहा, क्या अधिक व्याख्यानों में भाग लेने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि जहाँ पे हम बेहतर लेक्चर्स हो रहे हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं देखूंगा कि जिनको मैंने पढ़ाया, जो हमारे लेक्चर्स में ज़्यादा प्रेजेंट हुए, उनके मार्क्स अच्छे आए, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ बेहतर परिणाम आते हैं अधिक व्याख्यानों से। और उसमें से अगर कुछ बच्चे ऐसे थे जो विद्यालय कभी नहीं आए, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि बीएड कर रहे हैं बच्चे तो बहुत कम ही कॉलेज में आते हैं, लेकिन अगर वो भी टॉप कर रहे हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि जो व्याख्यान लिए थे वही अच्छा कर रहे हैं, जो व्याख्यान नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। तो यही तो हमारा प्रश्न है ना, तभी तो हमारा रिसर्च का प्रश्न बनेगा। अब उसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने जहाँ से सैंपल लिया हो उस विद्यालय में, उस स्कूल में बच्चे ना आते हों, पहले से ही कम आते हों, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और कई जगह हमने सैंपल लिया तो बच्चे जो आ रहे थे उनका रिजल्ट अच्छा था। तो ये तो हमारा उस पर भी डिपेंड करेगा ना कि हमने सैंपल छोटे छोटे कहाँ से लिए। अगर हमारा रिजल्ट इतना अच्छा होता तो फिर हम बड़ी रिसर्च क्यों करेंगे। तो हम तो अभी ये कर रहे हैं ना कि हम जो हमारा क्वेश्चन है उससे संबंधित हम छोटी छोटी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे हम एक्शन रिसर्च भी बोल सकते हैं।
फिर 1-2 दिन में हमने किया, चेक किया, फिर दूसरी जगह चेक किया, फिर हमारी समझ में आया कि नहीं, इसमें अंतर है। जो विद्यालय नहीं आते हैं वो भी अच्छा परिणाम ला सकते हैं। फिर हम इसको ब्रॉड एरिया पे सैंपल चूज करते हैं, फिर इस पे अध्ययन करना शुरू करते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा है या अब बदल चुका है, या ऐसा रिजल्ट आएगा या ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये जरूरी नहीं होता कि हमने छोटे स्तर पे अध्ययन किया, ठीक है, और वहां पे अधिक व्याख्यान जो ले रहे थे बच्चे उनका ही रिजल्ट अच्छा आया, तो अब हम ये कह दें कि नहीं अधिक व्याख्यान से ही रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तब तक नहीं कह सकते जब तक उसको हम सिस्टमैटिक वे में रिसर्च नहीं करते। अगर पुरानी रिसर्चेज में आ भी रहा होगा तो फिर भी हम रिसर्च गैप को पूरा करने के लिए और उसको फिर से रिसर्च करने के लिए आज के टाइम में, क्योंकि तब समय और था, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं था। आज हमारे पास क्या है, ऑनलाइन लर्निंग भी है, हमारे पास अदर प्लेटफॉर्म भी है, बच्चे नहीं भी जा रहे हैं कहीं पर, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। पुराने समय में क्या था, ऑफलाइन था, तो वहां पर जो जाते थे बच्चे उनका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा रिजल्ट पहले से कुछ उसमें से है लेकिन फिर भी हम उसको रिसर्च कर सकते हैं, हो सकते हैं कि आज के टाइम में वो रिजल्ट डिफरेंट हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कुछ प्रारंभिक शोध करेंगे, छोटे छोटे सैंपल लेकर अपने स्तर से देख सकते हैं कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। वो इसलिए करते हैं कि वो हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करने में मदद करेंगे, हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस बनाने में मदद करेंगे। कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हम वहां पे गए, फिर हम क्या देखते हैं कि लड़के लड़कियों में भी डिफरेंस है, तो हमें और मिल गया हमारी हाइपोथेसिस बनाने के लिए। ठीक है, और किसी डायमेंशन को ले सकते हैं, वो भी हमें हाइपोथेसिस बनाने के लिए और हेल्प करेगा। तो ये जो हम छोटे छोटे शोध करते हैं ये हमें कब हेल्प करते हैं, जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें हमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है जी, आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रारंभिक शोध कर लिए हमने, ठीक है, फिर हमारे दिमाग खुला, फिर हमारे हाइपोथेसिस मन में आने लगी। अब क्या है, डिफाइन योर वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल क्लियर कर देंगे, इतना कुछ करने के बाद, छोटी छोटी रिसर्च करने के बाद हम अपने वेरिएबल क्लियर कर देंगे कि हम किसमें संबंध देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना वेरिएबल्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होगा, अधिक व्याख्यान और परिणाम। व्याख्यान जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, व्याख्यान हम कम ज्यादा कर सकते हैं, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा पढ़ाया, किसी को कम पढ़ाया, वो हमारे हाथ में है, इंडिपेंडेंट है। रिजल्ट क्या है, हमारा डिपेंडेंट है। कम व्याख्यान पे देखेंगे रिजल्ट कैसा आया, ज्यादा व्याख्यान पे रिजल्ट कैसा आया, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इफेक्टिव है या नहीं है, परिणाम कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बनाते हैं हम हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट योर हाइपोथेसिस। अब हम परिकल्पना बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी परिकल्पना बनाएंगे। परिकल्पना क्या बनाएंगे, अधिक व्याख्यानों में भाग लेने से छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। हमने परिकल्पना क्या बनाई, इसके आधार पर, अभी हमने टेस्ट नहीं किया, अभी हमारा पूर्वानुमान है ये, अभी हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अधिक व्याख्यानों में भाग लेने से छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ अपने विवेक के आधार पर, अपने छोटे मोटे सर्वे के आधार पर, ये मैं सोचता हूँ, अभी रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अधिक व्याख्यान अगर हम बच्चों को देंगे तो उनका परीक्षा परिणाम बेहतर होगा। ये हमारी क्या है, सिंपल है। और हमारी जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, हमने अपने हाइपोथेसिस क्या बनाई है, अधिक व्याख्यानों में भाग लेने से छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। तो ये हमारी एक सिंपल हाइपोथेसिस है। और यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस जब बना ली है, उसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी हाइपोथेसिस को रिफाइन करते हैं। रिफाइन योर हाइपोथेसिस। रिफाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम रिसर्च की हाइपोथेसिस देखें तो ऐसी नहीं होती, उसमें हम काफी सारी और भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको अलग अलग भागों में और एलैबोरेट करते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अधिक व्याख्यानों में भाग लेने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। अगर इसी को हम नल हाइपोथेसिस बनाना चाहें, कैसे बनाएंगे, अधिक व्याख्यानों में भाग लेने वाले और कम व्याख्यानों में भाग लेने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। ऐसे बनाते हैं नल हाइपोथेसिस। दूसरी हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, अधिक व्याख्यानों में भाग लेने वाली छात्राओं एवं कम व्याख्यानों में भाग लेने वाले छात्रों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। ऐसे और भी हाइपोथेसिस हम आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी हाइपोथेसिस को रिफाइन करेंगे। उसके बाद, रिफाइन करने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए,
जब हम रिफाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइपोथेसिस शुड इंक्लूड, हमारी हाइपोथेसिस में 3 चीजें होनी चाहिए, हमारी हाइपोथेसिस में 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, रेलेवेंट वेरिएबल्स, हमारे जो वेरिएबल हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे लेक्चर है इसमें बेहतर है, तो हमारे जो वेरिएबल होंगे वो रेलेवेंट होने चाहिए, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हमने टॉपिक कोई और लिया है और वेरिएबल कोई और लिए हैं, और मेजरेबल वेरिएबल होने चाहिए, इसको मेजर कर सकते हैं। ऐसा वेरिएबल लेने जिसको मेजर नहीं कर सकते, जिसका कोई स्केल नहीं है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, ऐसे वेरिएबल हमें नहीं लेने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप बीइंग स्टडीड। अब ध्यान से समझिएगा इसको, स्पेसिफिक ग्रुप बीइंग स्टडीड, जैसे यहां पे हमने क्या लिया, अधिक व्याख्यानों में भाग लेने से छात्रों का परीक्षा परिणाम, अधिक व्याख्यानों में भाग लेने से छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। हमारे जो यहाँ पे सैंपल है वो क्या है, जो अधिक व्याख्यानों में अधिक व्याख्यान जो ले रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो हमने स्पेसिफाई कर लिया ना। अगर यहाँ पे हम कहते कि विद्यालय के विद्यार्थियों का, सभी पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों के छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो अच्छे से डिफाइन नहीं हो रही है। हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रुप बीइंग स्टडीड, अध्ययन किया जा रहा विशिष्ट समूह होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए जिस पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दूसरी चीज क्या हुई, स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए। पहला हमारा रेलेवेंट वेरिएबल होने चाहिए। तीसरी बात क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिडिक्टेड आउटकम, द प्रेडिक्टेड आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। अब 2 चीजें तो हो गई, हमारे वेरिएबल हो गए और हमारा जो है स्पेसिफिक ग्रुप जिस पे हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास है। अब तीसरी चीज आप भी जानते हैं, परिकल्पना हम कैसे बनाते हैं, उसका संभावित परिणाम होता है, हमारे अनुसंधान का संभावित प्रिडिक्टेड परिणाम होता है। तो जहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी वहां पे हम क्या कहेंगे, प्रिडिक्टेड आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, और जहां पे हमारी एक्सपेरिमेंटल नहीं होगी वहां पे क्या कहेंगे, एनालिसिस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ संभावित परिणाम बताते हैं। अब उदाहरण से ही इसको भी समझेंगे। जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पे होता है लिखा तो होगा भी कह सकते हैं, अधिक व्याख्यानों में भाग लेने से छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। तो ये हमने क्या किया, प्रिडिक्ट कर लिया। संभावित हमारा ये है, ये हमने कल्पना बना दी कि बेहतर होता है। ठीक है, बेहतर होगा, वैसे तो रिसर्च में होगा होता है, कोई अंतर नहीं है या कोई अंतर नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी हाइपोथेसिस कि हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, रेलेवेंट वेरिएबल, स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए और द प्रेडिक्टेड आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। इन तीनों चीजें जब होंगी तभी हमारी हाइपोथेसिस कंप्लीट होती है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। अगर आपको कहीं पर भी कुछ चेंज करने का है या कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, और मैं भी आपकी कमेंट्स को एक्सेप्ट करूंगा, आप किसी भी तरीके से मुझे अपनी कमेंट्स पहुंचा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं जो कुछ भी हम चेंज करना चाहें। लेकिन काफ़ी इसमें मेहनत की है, कई 2-3 बुक्स भी मैंने देखी और कहीं कई जगह पे सर्च किया, तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का कोई एक्चुअल में मेरे पास कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से यही एक कंटेंट हो सकता है कि कैसे हम हाइपोथेसिस बनाएं। अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाए हाउ टू फॉर्मुलेट योर हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस ही आएंगे, फिर हमारे कुछ प्रारंभिक छोटे मोटे हम पूछते हैं ना दोस्तों से, यार ये टॉपिक ले रहा हूँ इसमें क्या हो सकता है, वैसे क्या होता है इसमें, स्कूल में जाकर कहीं भी जाकर हम छोटा मोटा शोध करते हैं, तो हमें हाइपोथेसिस बनाने में आसानी होती है। डिफाइन योर वेरिएबल्स। अब जब आप हाइपोथेसिस टॉपिक लेंगे फिर आप कहेंगे अब वेरिएबल कौन से लिए जाएं, वहां पे जब आप बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर वेरिएबल आप चूज करेंगे, उस वेरिएबल से संबंधित टेस्ट कौन सा आपको लगाना है, मार्केट में है कि नहीं है, या सेल्फ मेड बनाना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ मेड बनाएंगे उसको, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक करने में ही समय लग जाएगा। तो ये भी चीजें ध्यान में रखनी है। तो वेरिएबल्स को लेते समय बहुत चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो हमें जब टॉपिक सिलेक्ट करना है वहीं पर हम सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं, वेरिएबल्स क्या होंगे, हमारे सैंपल साइज क्या होगा, कहाँ पे रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है।
वेरिएबल डिफाइन हो गए, फिर फॉर्मुलेटिव और हाइपोथेसिस, फिर हम हाइपोथेसिस अपनी बनाते हैं। ठीक है, बनाने के बाद फिर हम रिफाइन करते हैं। रिफाइन करते समय तीन चीजें हमारी उसमें होनी चाहिए, रेलेवेंट वेरिएबल होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए, और प्रेडिक्टेड आउटकम, जो हमारा आउटकम आने वाला है वो हमारे पास होना चाहिए। बस इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप अपनी हाइपोथेसिस बना पाएंगे, जिसको आप अपनी रिसर्च में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, और कहीं पर भी एक्सप्लेन करना है या प्रेजेंट करना है वो भी आप कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।